लक्ष्मी जी अपने पति राजेंद्र जी के साथ अपने बेटे बहू के पास मुंबई अपने घुटनों का इलाज कराने आई थी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे आशीष को बहुत मना किया था कि वो अपना इलाज वहीं वाराणसी में करा लेंगी। वहां भी अच्छे डॉक्टर और अस्पताल हैं। लेकिन आशीष ने कहा, माँ डॉक्टर तो मिल जाएंगे, लेकिन आराम तो नहीं मिलेगा ना। फिर घर के काम, पापा की दवाइयाँ, ये सब काम भी तो आपके ही जिम्मे आते हैं। लक्ष्मी जी उन दोनों से और बच्चों से मिलना जुलना चाहती थी। बेटे के इतनी विनती करने पर लक्ष्मी जी मान गईं और मुंबई आ गए। माँ और पापा के आने से आशीष बहुत खुश था, लेकिन आशीष की पत्नी स्वाति खुश नहीं थी, जो लाख छिपाने पर भी उसके चेहरे के हाव भाव से सब पता चल रहा था। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर स्वाति देखने में बेहद सुंदर और प्रतिभा संपन्न थी। वो पेशे से एक इंजीनियर थी। लक्ष्मी जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को शिक्षित बनाया, क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े अरमानों से पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर लड़की को अपनी बहू के रूप में चुना था। घर में हर काम के लिए बाई आती थी। स्वाति घर और ऑफिस दोनों के काम एक साथ संभाले, ऐसा संभव नहीं था। लेकिन स्वाति ऑफिस से सीधे आकर मोबाइल में लग जाती या छुट्टियों में अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती। लक्ष्मी जी को आए 2 सप्ताह हो गए थे, लेकिन स्वाति न तो उन दोनों लोगों के पास जाकर कभी उनके साथ बैठती थी और न ही बात करती थी। बस काम से काम रखती थी। लक्ष्मी जी के आने के बाद आशीष ने घर में एक फुल टाइम नौकरानी रख दी थी, जो सारा घर और लक्ष्मी जी तथा राजेंद्र जी से जुड़े सारे काम संभालती थी। जो चीज नौकरानी नहीं बना पाती थी, स्वाति वो बाहर से ऑर्डर कर देती थी। जैसा खाना बन जाता था, वैसे ही सबको खाना पड़ता था। लक्ष्मी जी को नौकरानी का बनाया हुआ खाना पसंद तो नहीं आता था, फिर भी वे मुस्कुराते हुए खा लेती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने आशीष से कहा, बेटा, नौकरानी ठीक से खाना नहीं बना रही, तेल मसाले ज्यादा डालती है, मना करने पर भी नहीं सुनती। आशीष माँ की बात सुनकर चुप हो गया। 1-2 दिन बाद नौकरानी बिना बताई छुट्टी पर चली गई। स्वाति उन लोगों के पास आकर बैठती नहीं थी और उनकी सेवा भी नहीं कर पाई। स्वाति के व्यवहार से लक्ष्मी जी और राजेंद्र जी बात तो समझ गए, लेकिन अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए। पिछले 3 दिनों से खाना और नाश्ता दोनों ही बाहर से आ रहे थे। खाना बहुत ही तला हुआ और मसालेदार होने की वजह से राजेंद्र जी का शुगर लेवल बढ़ गया। अगले दिन लक्ष्मी जी सुबह सुबह जल्दी उठकर खुद रसोई में गईं और सबके लिए सादा खाना बनाया। 1 सप्ताह तक लक्ष्मी जी ने घर के सारे काम किए, लेकिन क्या मजाल जो स्वाति ने मदद करने की जगह कभी झूठी तारीफ ही कर दी होती। लक्ष्मी जी और राजेंद्र जी को स्वाति का अभद्र व्यवहार अब समझ में आने लगा था। आशीष ने जब लक्ष्मी जी को डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ज्यादा तेल मसाला खाने से मना कर दिया था। नौकरानी के वापस आने के बाद लक्ष्मी जी ने अब उसको भी कम तेल मसाले डालने और सबके स्वाद अनुसार भोजन बनाने के लिए कहा, तो नौकरानी की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, आप मुझे समझाने वाली कौन होती हैं? स्वाति दीदी जैसी औरतें ही सही रहती हैं। आप जैसी सासुओं की वजह से ही तो बहुएं सास के साथ रहना नहीं चाहती। उस समय सुबह स्वाति ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने सब कुछ सुना, लेकिन अनदेखा करके मुस्कुराकर चली गई। राजेंद्र जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो, तुम स्वाति को समझाओ कि वो नौकरानी को कम से कम खाने का मेनू और तरीका तो बता दे। तभी उसी समय उनकी दोनों बेटियां उनसे मिलने वहां आ गईं। बातों बातों में उन लोगों को पता चला कि राजेंद्र जी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दोनों बेटियां मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर थीं। तभी उनकी बड़ी बेटी ने कहा, पापा चलो, आज सबसे पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने अपने परिचय के अच्छे डॉक्टर को उन लोगों को दिखाया और दवा लेकर घर आ गई। बेटियों ने कहा, माँ, पापा, हम 3 दिन आपके साथ रहेंगे और आप दोनों को मुंबई दर्शन कराएंगे। राजेंद्र जी इस मामले में पुराने ख्यालों के थे। उन्हें बेटी के ससुराल का खाना और बेटी के पैसे लेना दोनों मंजूर नहीं था। शाम को स्वाति और आशीष घर आए, तो इस बार स्वाति का मूड दोनों ननदों को देखकर खराब हो गया। उसने अंदर कमरे में जाकर आशीष से कहा,
अब क्या तुम्हारी दोनों बहनें भी यहाँ रहेंगी? प्लीज हाँ मत कहना। कोई भी बहाना करके इनको निकालो यहाँ से। मैं एक साथ इतने लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आशीष ने कहा। कैसी बातें कर रही हो स्वाति? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। इसके बाद स्वाति बाहर आई और बैठ गई, लेकिन पूरा समय मोबाइल देखती रही और फिर बहाना करके उठकर वहां से चली गई। अगले दिन लक्ष्मी जी मौका देखकर पहली बार उसके कमरे में गईं और बड़े प्यार से अकेले में स्वाति को समझाते हुए बोली, बेटा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऑफिस से आने के बाद भी फोन से ही चिपकी रहती हो। कभी ना घर का कोई काम देखती हो, ना हम सबसे बात करती हो। बेटा, रिश्ते और घर नौकरानी के भरोसे थोड़े ही चलते हैं। खुद भी देखना पड़ता है, तभी घर ठीक से चल पाता है। जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम उदास रहती हो। जो नौकरानी दे देती है बनाकर, वो तुम सब खा लेते हो। ये गलत है बेटा। तुम नौकरानी से अपनी पसंद का खाना बनवाओ। थोड़े कम तेल मसाले डालने को कहो। राशन का हिसाब रखा करो। ये सब मैं खुद के लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, ताकि सभी लोग स्वाद लेकर रुचि से खाना खा सकें और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। लक्ष्मी जी के इतना कहते ही स्वाति भड़क उठी। गुस्से में जोर जोर से चीखते हुए बोली, मम्मी जी, पहले तो आप बिना पूछे मेरे कमरे में चली आईं और अब बिना मांगे नसीहत भी दे रही हैं। आपने हम बहुओं को समझ क्या रखा है? क्या हम बस एक चलती फिरती मशीन है जो घर का सारा काम चुपचाप करती रहें और सबके ताने भी सुनती रहें और एक उफ तक ना करें? आपके बेटे की तरह मैं भी तो दिन भर मेहनत करती हूँ, मेरा भी दिमाग खर्च होता है। तो क्या मुझे थकान नहीं होती? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी घर आकर आराम करूं? मुझे पता है ये सब आप अपनी बेटियों को दिखाने सुनाने के लिए कर रही हैं। उनको बताना चाहती हैं कि मैं कामचोर हूँ क्योंकि मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। हाँ, अगर मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया तो क्या कुछ गलत किया? आपको तो समय से आपकी पसंद का खाना मिल ही रहा था ना। फिर क्यों गई आप मेरी रसोई में झांकने? राशन बर्बाद हो या खाना, आपसे क्या मतलब? पैसे मेरे बर्बाद होते हैं ना, तो होने दीजिए, मैं कमाती, जहाँ और जैसे मर्जी करे खर्च करो। आपसे मांगती तो नहीं, ना ही आपकी तरह किसी पर आश्रित हूँ। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि बाहर काम करने वाली अधिकांश महिलाएं ऐसा ही करती हैं। और हाँ, ये घर के काम मुझसे नहीं होते। ना तो मैंने कभी ये काम किए हैं और ना ही मुझे पसंद है। मैं आपकी तरह कोई अनपढ़ गंवार घरेलू महिला नहीं हूँ। मैं एक कामकाजी महिला हूँ। दरवाजे पर खड़े राजेंद्र जी, दोनों बेटियां और आशीष समझ ही नहीं पा रहे थे कि स्वाति अचानक इतना क्यों चिल्लाने लगी। इधर लक्ष्मी जी अपमानित महसूस कर नजरें झुकाए सोचने लगी कि क्या इसलिए लोग पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं कि वो ससुराल आकर घर के बड़ों और माता पिता समान सास ससुर को जवाब देकर उनकी बेइज्जती करे? क्या पढ़ लिख कर अपने सारे संस्कार भुला दिए जाने चाहिए? तब राजेंद्र जी ने कहा, वाह रे हमारी पढ़ी लिखी कामकाजी बहू, जिसे ये तक नहीं पता कि बड़ों से बात कैसे करते हैं, वो मेरी पत्नी को घरेलू गंवार औरत कह रही है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि लक्ष्मी जी भले ही स्कूल नहीं गई, पर तुमसे कहीं ज्यादा समझदार और सुसंस्कृत हैं। बेटियों ने भी कहा, भाभी, अगर आपको हमारा आना और भाई से बात करना पसंद नहीं है तो हम जा रहे हैं। हम आज तक अपने संस्कारों के कारण ही चुप थे, क्योंकि आप हमारी बड़ी भाभी हैं। लेकिन आज आपने ये सब करके अपने मान सम्मान के साथ रिश्ता भी खो दिया। हम अपने माँ पापा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब अगर आप चाहेंगी तो भी हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। चलो माँ, आशीष ने कहा। आज तक मैं चुपचाप इसकी सारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, इसकी गलतियों पर पर्दा डालता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उसने आपका ही अपमान कर दिया। अगर मेरी माँ ने मुझे औरतों पर हाथ उठाना सिखाया होता तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम कभी बोलने लायक नहीं रह जाते। लेकिन अब तुम मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करूंगा या उनसे कभी बात करूंगा। जिस तरह इस घर में मेरी माँ और बहनें नहीं आ सकती,
उसी तरह अब तुम्हारे माता पिता भी मेरे घर में कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। मैं कुछ ना भी करूं अपने माता पिता के लिए, तो भी उनकी दो बेटियां सक्षम हैं। लेकिन तुम तो अकेली हो अपने माँ पापा की। इतना सुनते ही स्वाति ने तुरंत रंग बदल लिए। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आशीष? तुम चाहते हो तो मैं माँ जी से माफी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसी बातें मत बोलो। माँ जी, आशीष को समझाइए। आखिर मेरे माता पिता के प्रति तो इसका कर्तव्य है। उनके तो कोई बेटा नहीं है, उनका इकलौता सहारा तो मैं ही हूँ। लक्ष्मी जी ने नजर झुकाए हुए कहा, मैं किसी को क्या समझा सकती हूँ। और उसी समय अपनी बेटियों के साथ चली गईं और मन ही मन सोचने लगी कि अगर पढ़ लिख कर ऐसा बनना हो तो उससे तो अनपढ़ ही ठीक है। लक्ष्मी जी की भरी हुई आंखें और ढलती उम्र की बेबसी देखकर राजेंद्र जी का कलेजा भर आया। उन्होंने धीरे से लक्ष्मी जी का हाथ थामते हुए कहा, क्या सोच रही हो लक्ष्मी? जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम एक दो दिन में वाराणसी अपने घर वापस चले चलेंगे। अभी तुम्हारा पति इतना काबिल है कि तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सके। लक्ष्मी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कांपती आवाज में कहा, आप तो जानते हैं जी, हमने अपनी पूरी जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियां और पाई पाई जोड़कर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। हमने कभी अपने बुढ़ापे के लिए अलग से बचत नहीं की, ना ही अपने आराम के बारे में सोचा। बस यही सपना देखा था कि जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे और घर में बहू आएगी, तो बुढ़ापे में हमें अपनों का प्यार और सहारा मिलेगा। पर आज ऐसा लगता है जैसे हमारी उम्र भर की तपस्या, त्याग और संस्कार इस आधुनिकता की अंधी दौड़ के आगे हार गए। बेटियों के घर पहुंचकर जब लक्ष्मी जी ने भारी मन से ये शब्द कहे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। उधर अपने सूने घर में अकेली बैठी स्वाति को आशीष की बातें और लक्ष्मी जी का शांत गरिमामय चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि अपने अहंकार में उसने न सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार को तोड़ दिया, बल्कि निस्वार्थ प्रेम देने वाले माता पिता समान सास ससुर का घोर अपमान भी कर दिया। पश्चाताप की आग में जलती हुई स्वाति फूट फूट कर रो पड़ी। पर अब उसके पास पछताने और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी बहू है जो अपनों की कद्र समय रहते नहीं समझ पाती? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।